प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से कल तक प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले हफ्ते सेवकाई के कारण हम कल तक प्रोग्राम नहीं ले आ पाए थे। इस हफ्ते प्रभु की दया से कल तक प्रोग्राम हम कर पाए हैं। तो आइए 3 बातों को यहाँ पर कल तक प्रोग्राम में देखते हैं। सबसे पहले, जैसे हम हमेशा देखते हैं इस्राएल ईरान युद्ध के बारे में, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। अब असल में क्या हो रहा है, बहुत से लोग ये खत्म होगा अब या कल खत्म होगा ऐसे कहते जा रहे हैं, पर ये खत्म नहीं होगा, ये हम जानते हैं, क्योंकि ये जहां शुरू हुआ इसे वहीं खत्म होना था। ये क्यों शुरू हुआ था? अक्टूबर 7, 2023 में जिस पहाड़ पर अल अक्सा मस्जिद है उससे ये युद्ध शुरू हुआ कि हमें ये पहाड़ चाहिए। जब तक पहाड़ का मसला ख़त्म ना हो ये युद्ध खत्म नहीं होगा, ये ऐसे बढ़ते जाएगा और बड़ा होगा। वो तो इस तरह से कहते हैं ये खत्म होगा जैसे कि हम ईरान के साथ में डील कर रहे हैं। जब वैसे कह ही रहे थे तो कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला हुआ। वो ये बातचीत कर रहे थे तो यूएस के शिप पर हमला हुआ। तो एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ हमले होते जा रहे हैं। फिर से कहता हूँ, ये आगे कहीं ट्रिगर होगा और बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। युद्ध के बारे में यहजकेल 38 और 39 में लिखा है। इस युद्ध में अगर बीच में हम देखें, हिजबुल्लाह और इसराइल की ये समस्या थी। इसराइल ने बहुत बड़ा हमला किया, उनके महत्वपूर्ण कैसल यानी किले को उड़ा दिया। यहाँ पर ट्रंप ने इसराइल पर बड़ा दबाव बनाया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह कहा। तो ध्यान से देखें तो वो कह रहे हैं कि इस युद्ध को बंद करो, पर वो कहते हैं ये युद्ध बंद नहीं होगा। नेतन्याहू ने कहा कि ये रुकेगा नहीं, जब तक कि लेबनान का इशू खत्म ना हो ये नहीं रुकेगा। तुर्की ने कहा अगर लेबनान पर हाथ डालेंगे तो हम युद्ध में उतरेंगे, हालांकि अब तक युद्ध में नहीं उतरे हैं। इस तरह वो कह रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सारी बातें इसी के आधार पर हो रही हैं। एक समय निश्चय ये ट्रिगर होगा, ट्रिगर होकर ये तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा और अगले स्तर पर जाएगा। अब इसके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं और वो है अकाल। जैसे कि तेल की कीमतें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ये अभी खुलेगा, तब खुलेगा, कल खुलेगा, इस तरह कहते हैं। दुनिया बड़े संकट की ओर आगे बढ़ रही है और ये अकाल तो बढ़ते चले जा रहा है। अकाल ऊंचाई पर है और ये अकाल तो इस युद्ध के कारण पड़ा है। प्रकाशित वाक्य 6:8 में तलवार और अकाल दोनों शब्द साथ में हैं, लेकिन इस अकाल और आने वाले अकाल के बीच में, जिसे पहले यूएन के द्वारा घोषित किया गया, यहाँ पर वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल सेंटर ने घोषित किया है। आगे यही देखेंगे कि क्या कहा। देखिए, सभी लोग सभी चैनल पर एल नीनो के बारे में ही देखते चले जा रहे हैं। इसके बारे में विवरण, समझ और रिसर्च ये सब कुछ वहाँ पर बताया गया है। कई बार परमेश्वर की संतान जो नहीं जानती उनसे कहता हूँ, पैसिफिक महासागर की ऊपरी सतह में तापमान बदल रहा है और निचले आधे भाग में भी बदल रहा है। इसका परिणाम क्या होगा ये पूछे तो पूरी दुनिया में एक तरफ तो तापमान बढ़ते जाएगा, पूरा तापमान बढ़ेगा, जबकि दूसरी ओर बहुत ज़्यादा पानी है। पूरी दुनिया में बहुत से बवंडर उठने की ऐसी संभावना है, इस तरह कहते हैं। अब तक का सबसे द वर्स्ट सिनेरियो ये कब आया था? ये 1876-77 में आया था। तो उस समय पूरी दुनिया में जितने लोग थे, उस समय जितने भी लोग थे उनमें से 50 मिलियन यानी लगभग 5 करोड़ लोग मर गए। उस समय पूरे संसार की जनसंख्या कितनी थी पूछे तो 140 करोड़, लगभग 1.3-1.4 बिलियन थी। 130 से 140 करोड़, इसमें से लगभग 3 से 5 करोड़ लोग मर गए। ये क्या करेगा अगर ये पूछे तो ये बड़ा क्लाइमेटिक बदलाव लाएगा। किस हद तक क्लाइमेटिक बदलाव आएगा? तापमान बहुत बढ़ेगा, खेती किसानी बंद होगी, बारिश नहीं होगी, भोजन वस्तु की कमी होगी और बड़ा अकाल पड़ेगा। और ये भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। और केवल इतना ही नहीं, तमिलनाडु पर ये बहुत बुरा प्रभाव डालेगा, इस तरह से हम देख सकते हैं। और इससे भी बहुत बुरा आने वाला है ये कहते हैं। ये किस हद तक होगा अगर ये पूछे तो देखिए, पिछले हफ्ते पूरी दुनिया के सबसे गर्म 50 शहर तो भारत में हैं। केवल इतना ही नहीं, सबसे ज़्यादा गर्मी तो उत्तर प्रदेश में पाई गई है। अब इस तरह से कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी तो जुलाई महीने में पड़ने वाली है, इस तरह कहते हैं। इस कारण कोई भी सीजनल बारिश नहीं होगी और यहाँ कोई बारिश नहीं होगी। इसका परिणाम क्या होगा? अनाज का बड़ा अकाल पड़ेगा, ये बहुत ऊंचाई पर बढ़ता जाएगा। देखिए, उस समय 1876 में वहाँ भोजन वस्तु की कमी तो नहीं हुई थी, लेकिन सब कुछ नहीं था। अभी कहते हैं बहुत भोजन वस्तु स्टोरेज में है, लेकिन बड़ा अकाल पड़ने वाला है। इसी के साथ ही बहुत बड़ा क्लाइमेटिक बदलाव होगा, यानी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए सावधानियां बरतते जाइए, ये कहते हैं। ठीक है, इसका बाइबल से क्या संबंध है इस तरह पूछे तो जैसे पहले भी कहा, तलवार के बाद अकाल बताया गया। ये तीसरा विश्व युद्ध जो शुरू होने वाला है ये इस तरह से ट्रिगर होकर एक बहुत ही अलग लेवल पर जाएगा। अब ये एल नीनो और साथ ही ये जो अकाल है इसके कारण शुरू हो सकता है। यह अकाल और दूसरा अकाल, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ,
युद्ध के साथ अकाल पड़ेगा, ये तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शुरू हो चुका है, तो दूसरा अकाल पड़ेगा। तीसरी बात, जब यह अकाल ऊंचाई पर होगा तो महामारी और बीमारियां बढ़ेगी, एबोला आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 6:8 के लिए ये भूमि तैयार हो रही है। प्रभु ने जो कहा वो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। प्रभु ने 4 बातें बताई। पहला है तलवार यानी युद्ध, दूसरा अकाल जो हमारी आंखों के सामने है, तीसरा है मरी, ये हम देख रहे हैं, चौथा है प्राकृतिक आपदाएं, ये भी हम देख रहे हैं। तो ये सारे जो चिन्ह हैं, उसके आने के पहले होने वाले चिन्ह अभी देख रहे हैं। हम महत्वपूर्ण समय काल पार कर रहे हैं। 1876 में क्रॉस किया है, तब हम नहीं थे, लेकिन अब हम क्रॉस कर रहे हैं, ये घोषित किया गया है। UN ने बताया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया, यानी इन सभी विभाग के लोग इस तरह से कह रहे हैं। हम तो बहुत ही बुरे वर्षों में प्रवेश कर रहे हैं। 1 साल या 1.5 साल तक ये ऐसा ही रहेगा, इस तरह कहते हैं। इन सब के बीच में परमेश्वर सामर्थ्य है कि हमें सुरक्षित रखें। निश्चय ही अकाल के बीच में भोजन देने वाले हमारे प्रभु हैं। चाहे इस्राएल में कितना भी बड़ा अकाल पड़ा हो, परमेश्वर ने एलिया को बचाया, ये हमने देखा है। वही प्रभु हमें बचाने के लिए सामर्थ्य हैं। आप मत डरिए, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल न डरें। प्रभु का हाथ हम सबके साथ में है। और फिर यहाँ अंत में इन किसी बातों का ऐसे संबंध नहीं, लेकिन ये बाइबल में है, इसे हम आखिर में देखेंगे। एलन मस्क ने 2007 में कहा कि बहुत बड़ी रोबोट आर्मी बनाएंगे। ऑप्टिमस नाम की बहुत बड़ी रोबोटिक आर्मी बनाएंगे। ये आर्मी, उन्होंने कहा, शुरू में हम 5 लाख बनाएंगे, उसके बाद मिलियंस और मिलियंस और मिलियंस में। अब ये जो आर्मी है, ये रोबोटिक आर्मी है, इस तरह से वो बना रहे हैं। योएल की किताब अध्याय 2 वचन 4 से वचन 16 में एक सेना के बारे में बाइबल बताती है। इसके बारे में हमने कई बार बताया है। AI टेक्नोलॉजी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि भविष्यवाणी के रूप में योएल ने देखा होगा, योएल भविष्यवक्ता ने देखा होगा। अब उसने क्या देखा होगा कि ये जो सेना है ये क्या क्या करेगी, कैसे करेगी, लोग उनसे कैसे कैसे डर जाएंगे, ये सब बताया है। ये आर्मी अब बनाई जा रही है। पहले भी चाइना ने बनाया है और कई देश जैसे कि UK, मैं कह रहा हूँ 2-3 साल पहले ही वो रोबोट आर्मी के बारे में कह रहे थे। और अभी एलन मस्क लगभग 2007 में उन्होंने कहा था, अभी 1 साल में ही 5 लाख रोबोटिक आर्मी बनाएंगे, ऐसे कहा है। तो अंतिम समय के बारे में जो भी बाइबल में बताया है, हम क्यों योएल से देख रहे हैं। इस सेना के बारे में बताने के बाद वचन 16 में बताता है कि क्या करना चाहिए। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। ये सेना क्या काम करेगी, वो काम होने के बाद ये शुरू होगा। हमारी आंखों के सामने सेना का ये काम हो रहा है। इसके पीछे प्रभु हमें ले जाए, वो समय भी अभी करीब आ रहा है। इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी एक समूह ये कहता है, डरो मत, उसका आगमन नहीं होगा, प्रभु अभी नहीं आएंगे। इस तरह से बहुत कुछ कहते हैं। जो कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए। प्रभु द्वार खटखटा रहे हैं। निश्चय ही ज़्यादा समय नहीं है, प्रभु जल्दी ही आएंगे। उसके आने तक वो हमारी देखभाल करेंगे। प्रभु की इच्छा हुई और उसके आगमन में देरी हुई तो एक और कल तक प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।